नमस्ते, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर प्रार्थना और उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? प्रार्थना पोयम देखी थी। ओके, समझ में आ गई बात मुझे। तो हमने फर्स्ट पोयम जो है वो एक्सप्लेन की थी और क्या देखा था, साथ में मीनिंग्स भी देखे थे सर। ओके, समझ में आ गया इतना। और उसमें मैंने एक शब्द मुझे याद आ रहा है कि निष्दिन शब्द का अर्थ था, क्या था निष्दिन शब्द का अर्थ? रात दिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रार्थना आज हम उसके जो क्वेश्चन आंसर है वह देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर में क्या आएगा वो तो देखेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर में क्या आता है। तो आज हम जो बोलने की बारी है, लिखने की बारी है, वह क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड 5th हिंदी प्रार्थना भाग 2 यानी कि पार्ट 2 देखने वाले हैं आज। उसमें क्वेश्चन आंसर है। ओके, ये आ गई हमारी लिखने की बारी और बोलने की बारी, यानी कि स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या देखना है वो देखो। कवि किस पथ पर डटा रहना चाहता है? ये जो बोलने की बारी के क्वेश्चन आंसर और लिखने की बारी, ये मैं आपको PDF भी भेजूँगा, तो उसमें से आपको फेयरबुक में लिखना है। तो बोलने की बारी, कवि किस पथ पर डटा रहना चाहते हैं? पोयम में आप याद करो दो, क्या आया था पोयम में? तो एक शब्द आया था सर, कौन सा? कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो कवि किस पथ पर डटा रहना चाहते हैं? तो कवि कर्तव्य मार्ग पर डटा रहना चाहते हैं। हम कमज़ोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो हम कमज़ोर यानी कि निबल और परेशान यानी कि विफल लोगों को उसकी सेवा करके, उनके संताप यानी कि उसकी सेवा करके उसके कष्ट है वह हम दूर कर सकते हैं। उसको सही रास्ता दिखाकर उसका कष्ट हम दूर कर सकते हैं। कमज़ोर लोग है, परेशान है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए? पहले तो हेल्प करनी चाहिए। तो उसका जो कष्ट है, उसकी जो कमज़ोरी है, उसमें हम शक्ति भर सकते हैं और उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि हम कमज़ोर और परेशान लोगों का कष्ट, उसकी हेल्प यानी कि उसकी सेवा करके उसका जो दुख है वो दूर करके कमजोरी और परेशानी हटा सकते हैं। देश पर बलिदान होने का क्या अर्थ है? ये तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो गया थोड़ा। तो देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि देश की सेवा करना और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना। तो देश के लिए बलिदान का अर्थ वही है कि हम देश के बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी देश के ऊपर संकट आए तो हमें वो दूर करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। तो ही हम सच्ची देश सेवा करते। देश पर बलिदान होने का अर्थ सही है कि देश की सेवा करें। हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो, दया निधि, करुणा निधि। क्यों मांगते हैं? तो हमारी पोयम में ही है कि पर सेवा, पर उपकार के लिए हमें भगवान से यानी कि गॉड से शक्ति मांगनी है। हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? तो जो थर्ड पैराग्राफ था हमारा, छल, दंभ,
द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। समझ में आ रही है बात? स्वदेश का क्या महत्व है? स्वदेश का तो महत्व है ही, स्वदेश यानी अपना देश, खुद का देश। तो स्वदेश का यही महत्व है कि हम स्वदेश यानी कि अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देश के जो गौरवान्वित कार्य है उसको आगे बढ़ाएं, और देश को कभी भी बलिदान की आवश्यकता हो तो हम हंसते हंसते बलिदान हो जाए। देश की सेवा करें, देश में कोई भी आपद आने ना दे, और सदा स्वदेश यानी कि अपने देश को ही हम चाहे, अपने देश में ही हम रहे, अपने देश की ही सेवा करें। तो ये सबसे बड़ी बात है स्वदेश का महत्व, क्योंकि स्वदेश यानी कि देश, देश ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारे भी फर्ज है कि हम भी देश को कुछ ना कुछ दें। कुछ नहीं दे सकते तो कुछ नहीं, सिर्फ सेवा करें, दूसरों की हेल्प करें। कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं? कवि निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे और अभिमान रहे। हमारी शक्ति पर हमें अभिमान करने की बात कही गई है, और हमारी जो शक्ति है उस पर कवि कहते हैं कि उसका हमें अभिमान है। कवि किस बात पर अभिमान? तो हमें अपनी शक्ति पर अभिमान करने की बात कही गई है। यह प्रार्थना में क्या संदेश देती है वो तो आपको ही तय करना है कि क्या संदेश देती है ये प्रार्थना में। ये जो प्रार्थना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, बोलने की बारी और लिखने की बारी। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको फेयरबुक में लिखने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। तो देखते वो क्या है। दी गई अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो चलो देखते। दूसरों की सेवा और सत्कार से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ऐसी लाइन कहाँ होगी? पोएम में ढूंढो तो आप लोग, कि दूसरों की सेवा और सत्कार से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। कहाँ है? मिली? ओके, पोयम में आप लोग सेकंड पैराग्राफ देखो तो, हम दीन दुखी निबलो विफलों के सेवक बन संताप हरे, जोहे अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। समझ में आई बात? वो जो लाइन है ये यहाँ पे लिखनी है। चलो, एक तो मैंने ढूंढ कर रख दी। सेकंड क्या है वो देखो तो, हम अपना जीवन शुद्ध और सरल बनाए और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे। ढूंढो। हम अपना जीवन शुद्ध और सरल बनाएं और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे। ढूंढो आप लोग। चलो, एक तो मैंने ढूंढ ली थी। पोयम में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में है, सेकंड तो आ गया, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ पैराग्राफ में है नहीं, थर्ड में है। ओके, थर्ड पैराग्राफ क्या है? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना, सूची प्रेम सुधा रस बरसा है। तो ये दो पैराग्राफ आपको सेकंड और थर्ड ये पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है पेंसिल से। आप टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिखो वो सब पेंसिल से लिखना, फेयरबुक में जो कुछ लिखो वो पेन से लिखना। तो यहाँ बोलने के बारे के क्वेश्चन हमने देखे 1, 2 और 3। लिखने की बारी के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो यहाँ पे जो ये जो 6 है वो आपको फेयरबुक में नहीं लिखना है, और बोलने की बारी के 3, लिखने की बारी के 5, ये सब आप फेयरबुक में लिखना। और यहाँ से मैं PDF आपको भेज दूँगा, उसमें से आपको फेयरबुक में ये आंसर लिखने हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, ये है भाषा संसार, ग्रामर स्किल। दिए गए शब्दों के 2 पर्याय चुनकर लिखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट है विभावरी, प्रणय, अमृत, प्रीति, पीयूष और रजनी। तो हमें ढूंढने हैं। चलो, तो फर्स्ट है निशा, तो उसमें आएगा विभावरी और रजनी। उसके बाद है सुधा, तो आएगा अमृत और पीयूष। उसके बाद है प्रेम, तो आएगा 2 ही बचे अभी, कौन से? हाँ, प्रणय और प्रीत। तो ये हो गए हमारे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अभी रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए। तो विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट, सूची यानी कि पवित्रता, बलिदान यानी कि कुर्बानी, दंभ यानी कि घमंड। समझ में आ गए? रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट, सूची यानी कि पवित्रता, बलिदान यानी कि कुर्बानी, दंभ यानी कि घमंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य बनाइए। रात दिन, राकेश ने रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। जीवन मरण विधि के हाथों में होते हैं। पर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमने भाषा संसार देख लिया। भाषा संसार हम फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों के 2 पर्याय चुनकर लिखिए। निशा, आपको मेरे साथ बोलना है। दिए गए शब्दों के 2 पर्याय चुनकर लिखिए। चलो, निशा तो क्या होगा? रजनी और विभावरी। सुधा तो अमृत और पीयूष। प्रेम तो प्रणय और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। निशा तो रजनी और विभावरी, सुधा तो अमृत और पीयूष, प्रेम तो प्रणय और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए। वो भी आपको साथ में बोलना है। विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, सूची तो पवित्रता, बलिदान तो कुर्बानी, दंभ तो घमंड। फिर से, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, सूची तो पवित्रता, बलिदान तो कुर्बानी और दंभ तो घमंड। वाक्य बनाइए। चलो, आपको ये मैंने लिखा है, उसके सिवा एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाइए, रात दिन। चलो, अपनी ओर से बनाओ। हाँ, रात दिन। उसके बाद क्या है? सुख दुख, उसका भी बनाओ, बाद में मैं पूछता हूँ। जीवन मरण और पर उपकार, इसके आप लोग सेंटेंस बनाइए।
तो उसके बाद जो है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ यानी कि एक्टिविटी में, उसमें आपको देखना है, फर्स्ट है इस प्रार्थना को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सामूहिक स्वर में गाइए। हमने गा ली एक बार। आप जो प्रार्थना गीत सभा में गाते हैं उसे सुंदर अक्षरों में लिखिए। यदि किसी अन्य भाषा में गाते हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक सुबह विद्यालय आने पर सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं, क्यों? हाँ, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, क्यों? वो आपको सोचना है, क्यों प्रार्थना करते हैं हम सुबह में आकर, या तो प्रार्थना ही क्यों करते हैं पहले। तो मैं बताता हूँ कि प्रत्येक सुबह विद्यालय आने पर सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो एकदम चंचल है, इधर से उधर उधर से इधर भटकता हुआ चलता रहता है। तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चलते होंगे कि आज स्कूल की बस लेट आई, आज मैं ये लंच बॉक्स लाना भूल गया, आज मेरा ये हुआ, कल शाम को हम पिक्चर देखने गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन आप सुबह में आकर प्रार्थना करो तो क्या होगा? आपका मन एकदम हो जाएगा शुद्ध और जो विचार है वो सब चले जाएंगे। अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कौन सा विचार रह जाएगा? पढ़ने का। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी यहाँ पे पेज नंबर 10 पे जो दी है, श्री कृष्ण सरल की इस कविता को याद कीजिए। इसको आपको अच्छे हैंडराइटिंग में फेसबुक में एक बार लिखनी है, समझ गए? तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई। वहाँ पे देखो, आपको ये जो नेशनल फ्लैग है वो ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।